अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है दोस्तों। जैसा कि मैंने पहली वीडियो में आपको बताया था, एक हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुताल्लिक़ एक वाक़या आपको बतलाया था। उसमें मैं एक बार फिर दोबारा से आपको उस वाक़ये के बारे में बतला देता हूँ। जैसा कि हज़रत अली का वाक़या है, हज़रत अली उस वक्त जो है खलीफा थे और 3 आदमी उनके पास पहुँचते हैं। उनमें तनाज़े इस बात पर लेकर बढ़ जाता है कि वो दोनों, उनमें से 2 आदमी खाना लेकर आते हैं। एक के पास 5 रोटी होती है और दूसरे के पास 3 रोटी होती है। तीसरा आदमी उनके पास आकर बैठ जाता है और वो भी उनके साथ खाना खाना शुरू कर देता है। जब वो तीनों आदमी खाने से फारिग हो जाते हैं तो जो आदमी उनके पास रोटी लेकर नहीं आया था, तो वो उन लोगों को, यानी उन दोनों लोगों को 8 रुपये हदिये में दे देता है। अब झगड़ा इस बात को लेकर बढ़ जाता है कि पैसों को किस तरीके से बांटा जाए। लेकिन उन दोनों में ये बात तय हो जाती है। जो 5 रोटी लेकर आया था वो कहता है कि भाई आप जो है 5 रोटी ले लो, 5 रुपये ले लो, क्योंकि आप 5 रोटी लेकर आए थे, और मैं 3 रुपये ले लेता हूँ क्योंकि मैं 3 रोटी लेकर आया था। लेकिन 3 वाला बिल्कुल साफ मना कर देता है कि भाई पता नहीं किसने कितना खाना खाया, तीनों आदमी एक साथ खाना खाने बैठे थे हम, इसलिए बेहतर ये है कि हम जो है इन पैसों को बराबर बराबर तकसीम कर लें, यानी कि 4-4 रुपये आपस में बांट लें। लेकिन 3 वाला मना कर देता है कि भाई 5 रोटी वाला मना कर देता है कि भाई मेरी रोटी ज़्यादा थी, आपकी रोटी कम थी, इसलिए 5 रुपये मैं रख लेता हूँ, 3 रोटी आप रख लो। झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि वो दोनों कहते हैं कि नहीं, हम हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास चलते हैं कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस बारे में क्या फ़ैसला देंगे। जब वो दोनों शख्स हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास जाते हैं तो हज़रत अली उन दोनों से एक अचानक बात कहते हैं जो कि दोनों आदमियों को हज़म नहीं होती और दोनों आदमी उस चीज़ पर राज़ी हो जाते हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि भाई ये 5 वाला आपको 3 रुपये दे रहा है, बेहतर है। ये 5 रोटी वाला आपको 3 रुपये दे रहा है, बेहतर है। अगर आप शरीयत की रूह से लेना चाहते हैं तो आपके हिस्से में सिर्फ 1 रुपया आता है। अब जब वो 3 रोटी वाला इस बात को सुनता है तो वो कहता है कि भाई अब तो मैं शरीयत के हिसाब से ही लूँगा, चाहे मेरे हिस्से में 1 ही रुपया आए। वो 3 को छोड़ देता है कि अब मैं 3 रुपये नहीं लूँगा, बल्कि अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि शरीयत इस फैसले में क्या कहती है। तो दोस्तों, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का क्या वाक़या है, किस तरीके से वो शरीयत के हिसाब से उनको 1 रुपया देते हैं, वो आपको मैं इस वाइट बोर्ड के ज़रिए समझाना चाहता हूँ। मान लीजिए कि यहाँ जो है ये 3 लोग थे, ये तीनों लोग जो है, मतलब इस पहले के पास जो है 5 रोटी थी और दूसरे के पास 3 रोटी थी। अब इनके पास 8 रोटी थी और ये तीसरा आदमी जो है इनके पास आकर बैठ गया था। तीनों ने मिलकर जो है एक साथ खाना खाया। अब इस तीसरे आदमी ने इनको खाना खाने के एवज में 8 रुपये दे दिए। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि भाई 3 वाले से कि तेरे हिस्से में 1 रुपया आता है। किस तरीके से कहते हैं वो मैं आपको इस वीडियो के ज़रिए से समझाना चाहता हूँ। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि भाई इन 8 रोटियों को 3 हिस्सों में बराबर बराबर तकसीम कर लो, क्योंकि रोटी खाने वाले तुम 3 आदमी थे, पता नहीं किसने कितना खाना खाया, इसलिए 3 को तकसीम कर लो। यानी 1 रोटी के 3 टुकड़े करो, 1 रोटी के 3 टुकड़े करो। अब 8 रोटी के कितने टुकड़े हो गए? 8 रोटी के हो गए 24 टुकड़े। 8 रोटी के 24 टुकड़े हो जाते हैं। तो अब ये क्या, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि भाई आपने इनको, अब 24 को बराबर बराबर में अगर हमने तकसीम किया तो एक के हिस्से में 8 टुकड़े आए। मान लीजिए कि पहले आदमी ने अपने 8 टुकड़े खा लिए, रोटी कितनी थी? 5 रोटी। अब इनके कितने टुकड़े बचे? इनके टुकड़े बच जाते हैं 7, 8 7 15, तो 7 टुकड़े इस शख्स के बच जाते हैं। और इनकी रोटी कितनी थी? 8 इन्होंने खा लिए। इनकी रोटी कितनी थी? इनकी रोटी थी 3। अब 3 को हमने 3 जगह तकसीम किया तो 3 थी 9, तो 9 टुकड़े इनके हो जाते हैं। तो 8 इसने खा लिए, इनका बचा 1, इनके बचे 7 और इनका बचा 1।
तो इसी तरीके से हजरत अली कहते हैं कि भाई आपका एक टुकड़ा बचा, इसलिए आप जो है 1 रुपया ले लीजिए, और इनके 7 टुकड़े बचे तो इसलिए 5 वाले के हिस्से में 7 रुपए आते हैं, और 3 रोटी वाले के हिस्से में जो है 1 रुपया आता है। इस तरीके से हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस फैसले को समझाया, क्योंकि हजरत अली वो शख्सियत है जिनके बारे में हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने इरशाद फरमाया कि लौला अलीयुन लहलक अमरुन, कि अगर उमर न होते तो उमर हलाक हो गया होता, क्योंकि हजरत अली से पहले खिलाफत जो है, बादशाह जो है पूरी दुनिया की, वो हजरत उमर को दी गई। और हजरत उमर के ज़माने में भी कुछ फैसले ऐसे होते थे जो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सुलझाने पड़ते थे, क्योंकि हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जो है इल्म का दरवाज़ा कहा गया है। तो दोस्तों, ऐसी वीडियो देखने के लिए हम आपके पास बार बार हाजिर होते रहेंगे। इसलिए दोस्तों, यह आपका अपना चैनल उर्दू पॉइंट अल हिकमत है। दोस्तों, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ताकि हम मुसलमानों में इस्लामिक वाक़यात से आशना होते रहें। दोस्तों, चैनल को जो है लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, आपका शुक्रगुजार रहूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब्सक्राइब